हम आई लव जय श्री कृष्ण कह सकते हैं, हम आई लव वाहे गुरु कह सकते हैं, हम आई लव जीसस कह सकते हैं, लेकिन आई लव मोहम्मद कहने पर इस देश, इस प्रदेश के बच्चों को गिरफ्तार किया जा रहा है। क्या ये है वंदे मातरम? मैं कहना, उत्तर प्रदेश विधानसभा में आज सिर्फ सवाल नहीं उठे, आज सदन में संविधान, अभिव्यक्ति की आजादी और कानून व्यवस्था तीनों आमने सामने खड़े नजर आए। एक बयान जिसने सत्ता के गलियारों से लेकर सड़क तक बहस को जन्म दिया। समाजवादी पार्टी की विधायक डॉक्टर रागिनी सोनकर ने सरकार से सीधे और सख्त सवाल पूछते हुए कहा, क्या किसी भावना को जुबान देने की कीमत अब गिरफ्तारी है? क्या प्रदेश में कानून व्याख्या अब शब्दों से तय की जाएगी? उनके इस बयान ने सदन का माहौल गर्म कर दिया और पूरे उत्तर प्रदेश में एक नई बहस को जन्म दे दिया। क्या सरकार वंदे मातरम इन शब्दों को क्या समझती है? इनकी मान और मर्यादा को समझती है? वंदे मातरम का अर्थ है वंदना मां की, भारत मां की। किसी भी मां की वंदना उसके बच्चों को दुख पहुंचा करके, उसके बच्चों के साथ अत्याचार करके कभी भी नहीं की जा सकती। अधिष्ठाता महोदय, यह सरकार की कैसी मातृ वंदना है जहां हर रोज मां के बच्चों के साथ अत्याचार हो रहा है, उनको तिरस्कृत किया जा रहा है। इस सरकार में हम आई लव जय श्री कृष्ण कह सकते हैं, हम आई लव वाहे गुरु कह सकते हैं, हम आई लव जीसस कह सकते हैं, लेकिन आई लव मोहम्मद कहने पर इस देश, इस प्रदेश के बच्चों को गिरफ्तार किया जा रहा है। क्या ये है वंदे मातरम? ये बयान ऐसे समय में आया है जब यूपी के कई जिलों में आई लव मोहम्मद के समर्थन या विरोध में घटनाएं तनावपूर्ण रूप ले चुकी हैं। कानून से शुरू हुआ ये ट्रेंड अब उन्नाव, बरेली, लखनऊ जैसे जिलों में फैल चुका है, जहां लोग ये तो समर्थन में जुलूस निकाल रहे हैं या फिर पुलिस सक्रिय रूप से स्थिति को नियंत्रित कर रही है। नहीं कमाई पैसों से, राजनीति से नहीं कमाई पैसों से, सौदा लहू के मोल हुआ था भगत सिंह के जैसों से। माओ ने गोली खाई थी। आप बात कर रहे हैं मां की, जिस आजाद भारत में हम हैं, माओ ने गोली खाई थी, बेटे फंदों पर लटके थे। आजादी की डोली जो आज हम आजादी की डोली कुर्बानी के कंधों पर, बदन पर बंधी थी जंजीरें, दिल मगर आजाद था, रक्त के अंतिम कतरे में भी भारत जिंदाबाद था, भारत जिंदाबाद है और भारत जिंदाबाद रहेगा। इस मुद्दे की शुरुआत कानपुर में हुई जब लोग आई लव मोहम्मद पोस्टर लगाए और पुलिस ने उस पर एफआईआर दर्ज की। विरोध और समर्थन के बीच ये मामला संवैधानिक अधिकार, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और धार्मिक भावनाओं के टकराव तक पहुंच गई है। समाजवादी पार्टी के विधायक रागिनी सोनकर ने विधानसभा में ये प्रश्न उठाया कि क्या एक शब्द को बोलने पर गिरफ्तारी की जा सकती है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में बच्चों तक आरोपों का सामना कर रहे हैं, जो कि लोकतंत्र के मूल सिद्धांतों पर सवाल खड़े करता है। आज जब प्रदेश का युवा नौकरी मांग रहा है तो उस पर डंडे बरसाए जा रहे हैं। क्या ये है वंदे मातरम? आज हर जिले के कोने कोने में कहीं ना कहीं हर रोज अखबारों में हम सुन रहे हैं कि किसी महिला को सताया जा रहा है या तो जलाया जा रहा है। क्या ये है वंदे मातरम? आज इस सरकार में जो दलित हैं, उनकी मौतों का आंकड़ा छुपाया जा रहा है। गोंडा में संजय सोनकर को पुलिस के द्वारा मार मार कर, पीट पीट कर उसकी हत्या कर दी गई। क्या ये है सरकार का वंदे मातरम? जब बाहुबलियों की बात आती है तो उनको संरक्षण, और जब एक पीडीए की बात आती है तो उसका भक्षण। क्या ये है वंदे मातरम? जब हम बात करते हैं एक आम आदमी की तो वो महंगाई की मार में चलता चला जा रहा है। क्या ये है वंदे? जब विवाद बढ़ा तो ये सिर्फ एक शब्द नहीं रहा, ये बन गया एक अभिव्यक्ति की आजादी और संवैधानिक अधिकारों का परीक्षण। कई हिस्सों में एफआईआर दर्ज हुई, प्रदर्शन हुए, पुलिस ने कई जगहों पर सख्त रवैया अपनाया। वंदे मातरम पर चर्चा के दौरान रागिनी सोनकर ने योगी सरकार पर निशाना साधा और जमकर हमला बोला। आज प्रदेश की सरकार की जो नीतियां हैं, इस पीडीए समाज को जिस तरीके से तिरस्कृत किया जा रहा है, आज पूरे प्रदेश की जनता इस बात से जो है हामी भरती हुई, इस बात को पूरा करने जा रही है कि एकला चलो रे, যদি তোমার ডাক শুনে কেউ না আসে
একলা চলো একলা চলো একলা চলো একলা চলো রে। এই ভারত আমাদের জান, আমাদের স্বাভিমান, और এই ভারতের জন্য আমরা আমার জানটা দিতে পারছি। उत्तर प्रदेश जहां सामाजिक और राजनीतिक मुद्दे अक्सर गहन भावनाओं को जन्म देते हैं, आज एक ऐसे विवाद के बीच खड़ा है जो अभिव्यक्ति की आजादी को, कानून व्यवस्था को और सामाजिक सद्भाव को परख रहा है। क्या एक शब्द विवाद की जड़ है या हमारी समझदारी की कमी? यह सवाल अब हर उत्तर प्रदेश वासी के मन में उठ रहा है। कैसा लगा आपको वीडियो, ये आप हमें कमेंट कर जरूर बताएं और देखते रहें ONOG UP।